अब आ जाते हैं पाकिस्तान का दौरा जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, वे 2 ओडीआईस खवातीन हज़रात हो चुके हैं, जिसके अंदर पहला पाकिस्तान ने अपने नाम किया, 3 विकेटों से जीत गए, लेकिन दूसरे में कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब हम पहले मैच की बात करते हैं जिसके अंदर साउथ अफ्रीका वाज 273 फॉर 6 एंड देन पाकिस्तान एक्चुअली वन 274 फॉर 7। इसमें एक और बात है कि ये मैच भी और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानियों का खासा है, पाकिस्तानी टीम का खासा है कि हम लोग मैच फंसा भी देते हैं। मुझे लग रहा था कि इंशाल्लाह शायद मैच हम जीत जाएंगे। ऑब्वियसली बाबर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पहले मैच में, लेकिन उसके अलावा कुछ सवालिया निशान जरूर थे कि बाबर के 103 के अलावा बाकी पूरी टीम ने मिलकर शायद 100 से ज्यादा रन बनाए थे। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। 2-4 चीजें जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं आज। हम अपने गेस्ट को भी ऑब्वियसली इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उनको इन्वॉल्व करें, मैं 2-4 चीजें जिनके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे या बात करेंगे तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान पे। खवातीन हज़रात, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आज मैं बड़ा होपफुल हूं कि पाकिस्तान जीत जाएगा, वरना यूजुअली मैं जब भी डॉक्टर साहब ने ये कुर्सी मेरे लिए खाली की है बहुत मुश्किल हुई है कि पाकिस्तान शायद जीता हो, लेकिन चूंकि उनके 5 बेसिक मेन बड़े प्लेयर जो हैं खवातीन हज़रात वो नहीं खेल रहे, वो आईपीएल में शिरकत करने के लिए चले गए हैं। और इस बात से भी मुझे कुछ हद तक अफसोस है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि क्या आईपीएल जरूरी है या उनकी अपनी क्रिकेट जरूरी है। मुझे लगता है कि यह सवाल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का अगर कोई खिलाड़ी, जिस तरह आमिर के बारे में पहले बात हुई थी, इस तरह से छोड़ जाए या रिटायर, वो खैर आमिर का तो केस टोटली डिफरेंट था, लेकिन इस तरह से जब चले जाते हैं तो बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं कि क्या वो अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए तैयार नहीं है, क्या वो ज्यादा पैसे में इंटरेस्टेड हैं। तो इनमें साउथ अफ्रीकन के काफी खिलाड़ियों के ऊपर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। मैं उनकी लोकल न्यूज एजेंसीज को भी फॉलो कर रहा हूं, वो भी इस बारे में बात करें, जिसमें हम डेविड मिलर का जिक्र करेंगे, रबाडा का जिक्र करेंगे, निगिडी का जिक्र करेंगे, एंड्रिज नोकिया का जिक्र करेंगे। 5 चेंजेस है और उसकी जगह ऑब्वियसली वो इन एक्सपीरियंस खिलाड़ी को खिलाने वाले हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं यह है कि पाकिस्तान के पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको सीज कर लेना चाहिए। सीज इसलिए कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान ही वो मुल्क था जो पहले, आज से 7-8 साल पहले भी उनकी टर्फ के ऊपर जीत के आया था, और आज अब भी इस दफा बहुत ज्यादा हालात खुश आइन लग रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ इंक्लिनेशन लग रही है कि इंशाल्लाह जीतने में कामयाब होंगे। फिर सवाल आ जाता है सरफराज का कि सरफराज को हम अगर कैरी करें तो खिलाते क्यों नहीं है। मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी। मिडिल ऑर्डर हमारा कॉन्स्टेंटली हमने देखा है कि फेल हो रहा है, उसका क्या होगा। फिर उसके बाद आज एक न्यूज आई है, मैं ऑब्वियसली अपने हमारे जो बड़े मजेदार गेस्ट है उनसे भी इस बारे में पूछना चाहता हूं कि जो फखर जमान वाला सारा इंसिडेंट है 193 पे, वो जो खवातीनों हज़रात सारा इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर आज जो मैंने लेटेस्ट आर्टिकल, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, जो लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ा है, मैं कंफर्म भी करूंगा हमारे गेस्ट से, वो ये है कि जो क्विंटन डी कॉक है उनको 70% जुर्माना लगाया गया है मैच फीस का, और जो उनके कैप्टन है साउथ अफ्रीका को उनको 20 या 30% रिलेटिवली शायद जुर्माना लगाया गया। लेकिन अब इस जुर्माने का क्या फायदा होगा, इस पर बाद में बात करेंगे। अबाउट टाइम कि मैं तारुफ कराऊं अपने उस अजीम मेहमान का जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, बहुत तकलीफ में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और बहुत ज्यादा नाम रोशन किया है। मैं प्री एम्बल तो एक दे चुका हूं कि हम इस प्री मैच एनालिसिस में किन किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, लेकिन विदाउट एनी फर्दर डू, लेडीज एंड जेंटलमैन, द फास्टेस्ट एवर बॉलर who's actually stepped on this planet, the bold and beautiful Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum Shoaib bhai, how are you? बस जी Shoaib bhai, first things first, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि जिक्र हो रहा था कि यार क्विंटन डी कॉक ने जो है ये अल्टरकेशन नहीं की है और इसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं होगा, लेकिन आज की जो ताजा तरीन खबर है, हम आपको विजुअल भी दिखाते हैं, अगर हम दिखा सकते हैं तो 75% मैच फीस जो है वो क्विंटन डी कॉक की काट दी गई है, और बवूमा की भी 20% गालबन या 25% जो है वो काट दी गई। आज आए वो 51.41 को कह के कानून है जिसके मुताबिक इनकी ये मैच फीस डिडक्ट हुई है। जरा अच्छा, 2 तरह की राय है। आईसीसी ने जुर्माना किया, हाँ मतलब गलत हुआ? हाँ जी, गलत हो गया ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 41.5 आर्टिकल है, इस पे लिखा है कि आप डिलिबरेटली डिस्ट्रैक्शन करेंगे तो आप पे ये होगा। ये लॉ आया कुछ 4-5 महीने पहले। ठीक है, ठीक। क्विंटन डी कॉक इस तरह पहले भी कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक। अच्छा, ये लॉ पहली दफा 4-5 महीने पहले इंप्लीमेंट हुआ, मेरे ख्याल से 6 महीने हुए हैं इसको। सही। और किसी को इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन का पता भी नहीं था। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जाहिद भाई भी कर चुके हैं बड़ी दफा। देखा होगा आपने। वसीम भाई की अपील्स ऐसी होती थी कि वो अंपायर को ना चाहते हुए भी आउट देना पड़ता था। नहीं, वो तो कुछ और हो गया ना। सही है। और जाहिद भाई का आपको पता है, ग्रेट जाहिद भाई, सचिन तेंदुलकर ने भी किया हुआ है, बहुत सारे प्लेयरों ने ऐसा बहुत दफा बड़ा किया। संगाकारा ने किया अहमद शहजाद के साथ, थ्रो आई नहीं थी, उसने ऐसे करके ऐसे मारा तो अहमद शहजाद गिर गया, तो अहमद शहजाद के कहा यार ये क्या है यार। सो इसके ऊपर लॉ बनाया, लॉ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका देन एंड देयर, बिकॉज ये पहला प्रैक्टिस होना चाहिए था पहला दफा। ठीक है।
दूसरी डिबेट ये आ रही है कि देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, बिल्कुल, कि आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड में क्या चल रहा है। लेकिन आप जब 200 कर रहे हो ना, तो तब आपका जिस्म दिमाग दोनों थका होता है। सही कह रहे हैं। वो थके हुए दिमाग से आप ये नहीं कह सकते यार कि मैं हर तरह से आप चीजें नोट कर रहा हूं। अच्छा, पहली और दूसरी ये कि अगर आप टोपी पे बॉल लग जाए, आपकी कैप पे बॉल लग जाए, तो उसके 5 रन होते हैं। जो बमूमा की चीज पे लगा, उस पर एक साफी ने ट्वीट किया कि ये भी अगर जान के ना मारा जाए तो तब, लेकिन लॉ ये कहता है कि लग जाए बॉल तो उसके 5 रन होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर वो 5 रन वो मिलते, एक सिंगल लिया 6 वो थे, लेट्स से कि अगर इसके 5 रन होते 2 ये डालते 7 13 और फखर आउट ना होते, फखर आउट ना होता तो 13 रन ही आपको मिल जाते, तो एक चौका ही मारना था। बिल्कुल ऐसे ही है। और 200 भी होता। दुख मुझे इस चीज का कि वो बहुत अच्छा खेला है। बिल्कुल, पहला 200 भी इसी ने किया हुआ है, फखर जमान नहीं। क्या राइट, सही है। और इन्होंने ख्याल है जिम्बाब्वे के खिलाफ ही किया हुआ 200, जिम्बाब्वे के खिलाफ ही किया 200 किया, और दूसरा बंदा ये खुद ही है। बिल्कुल। और अच्छी चीज थी, लेकिन क्या शहजाद हुआ, देखें आप ये समझे कि जोबा का जो विकेट है वो थोड़ा उसमें पेस ज्यादा है, बाउंस ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को पेस एंड बाउंस उनकी कैपेसिटी से बाहर हो गया। कहीं पाकिस्तान, देखिए अब हो जाती गलती, अगर टॉस जीत के पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करके 250 करके उनको अंडर डाल देता साउथ अफ्रीका को, तो यहां पे चांस ज्यादा बेहतर होता। जब शाह को बॉलिंग आ गई और विकेट थोड़ा सा 10 ओवर ऊपर नीचे हो रहा है, हमाम को 2 पीछे हुए हैं, फिर आगे किया उसने अंगीडी ने, वो गई स्लिप लगी, वो हमारी थोड़ी सी कैपेसिटी से बाहर था। ठीक है, बाउंस और पेस। ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, जो विकेट सेटल डाउन हुआ, फखर को यह पता लगा कि नहीं, यहां पे आगे जाने की बजाय पीछे खड़े रहो। वो पीछे खड़ा रहा और उसने मार के उसने बुरा असर कर दिया। लेकिन मुबारकबाद आपको ये देनी चाहिए, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बिल्कुल, कि जिन्होंने कहा कि नहीं, फखर को हमने ड्रॉप नहीं करना। ट्रू, 1-2 साल से क्रिटिसिज्म आ रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट 5 साल की हो चुकी है, प्लेयर पक्का हो चुका हुआ है। बिल्कुल। अब यहां सिलेक्शन कमेटी को भी मुबारकबाद दें कि आपको हमने ड्रॉप नहीं करना। चीफ सिलेक्टर को भी हाल ही में प्रोग्राम पे भी आए थे। हाँ, ऐसे ही है ना, ड्रॉप नहीं करना। जब उन्होंने ड्रॉप नहीं किया तो आज उन्होंने परफॉर्म कर दिया। बिल्कुल, आज जब परफॉर्मेंस हो गई है, देखें इस तरह शहजाद कंटिन्यूटी से चीजें बनती हैं। ट्रू, कंटिन्यूटी ना हो, हर ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक की तकरीबन हमारी सारी टीम 8 से 9 बंदे चेंज हो चुके। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक आप चेंज करते हो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब पाकिस्तान आ रहा है प्रिटोरिया में, अगला सवाल जो आपको उसका जवाब अभी देता हूं। प्रिटोरिया में विकेट है थोड़ा माठा, ठीक है। अब विकेट होता है वहां पे स्लो, यहां होता है सुबह के टाइम। अगर इन्होंने अच्छा रोल न किया, जितना मर्जी रोल करने, प्रिटोरिया में बहुत स्पंजी बाउंस होता है। ठीक है। अगर आप टॉस जीतते हैं तो क्विंटन डी कॉक से शॉटें क्यों नहीं लगी? प्रिटोरिया में बॉल फंस रहा था। ठीक, बहुत सारे दूसरे प्लेयर आए, वो भी फंस रहे थे। बिल्कुल, बॉल बल्ले पे नहीं आता वहां पे। दूसरी इनिंग्स में जब वो सेटल होता है विकेट तकरीबन दिन के टाइम, और जैसे 2003 में हम जो इंडिया से मैच हारे थे, उसमें भी विकेट बहुत सेटल हो चुका था। ठीक है, उस पर अगर 350 भी होता तो आराम से हो जाता। सही। लेकिन जब प्रिटोरिया की सेकंड बारी में जब आप बारी करते हैं तो बैटिंग बहुत आसान हो जाती है, बाउंस से बड़े मजे के आता है, बैलेंस आता है। इसमें पाकिस्तान के पास चांसेस ज्यादा हैं। आप जरा आ जाए सिलेक्शन पे, वो आप बताएं क्या मैं सिलेक्शन पे आने लगा हूं। अब मैं एक और बात भी करना चाहता हूं कि ये एक ट्रेंड सा बन गया है। जितने पिछले मैचेस हमने कवर किए या प्री पोस्ट मैच एनालिसिस भी किया, उसमें हमने ये देखा कि एक ये ट्रेंड सा चल गया कि यार फील्ड पहले कर लेते हैं, अच्छा नहीं, पाकिस्तान दिलेरी दिखाई प्रिटोरिया में, पाकिस्तान ने बड़ी समझदारी दिखाई और बड़ा अच्छा विकेट को रीड किया। उन्होंने ये देख लिया कि विकेट में अभी वो बैलेंस बाउंस नहीं है जिस वजह से हम फंस सकते हैं। उन्होंने अंदर डाल दिया साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका फंस गई। ऐसे ही हुआ। जब साउथ अफ्रीका फंस गई है तो अब पाकिस्तान के पास जब विकेट सेटल हुआ तो बाबर ने आके मार के उसका बुरा हाल कर दिया। वहां पे बाबर के ड्राइव कौन रोके? ठीक है, वो बड़ा प्लेयर भी है। अब सोचें अगर उसी विकेट में फखर खड़ा होता तो ये तो पाकिस्तान ने तो मार के भुरता निकाल देना इनका। ऐसे ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात पाकिस्तानी बैट्समैन जहन में रख लें, थोड़ा वेट करके यहां पे खेलें तो आपको बड़ा बल्ले पे बॉल आता है। जो ओवर की बात, प्रिटोरिया में इट्स अदरवाइज इस दूसरी स्टोरी, यहां विकेट बैटिंग होता है। अब पाकिस्तान ये टॉस जीते, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है और फिर उनको डालता है और विकेट देखता है कि विकेट पे अगर वैसा विकेट है तो प्रिटोरिया में जो मर्जी कर लें यार, पहली बारी आसान नहीं है। 20 ओवर पहले 15-20 ओवर आसान नहीं होते। ठीक है कि बाउंस ही नहीं अच्छा आता, फंसता है, स्पंजी है, ऊपर चढ़ता है,
फ्लाई नहीं करता, और हमें ऊपर खेलने की ज्यादा आदत भी नहीं है। हाँ, तो स्किड थ्रू नहीं करता, तो बॉल फंसता है। सो अब यहां पे अगर देखें, अब शादाब अनफिट हो गए। शादाब को अनफिट तो नहीं, मुझे तो लगता है उनको कैटेगोरिकली कहा गया कि अब आगे नहीं खिलाएंगे। अब लेट्स थिंक पॉजिटिव कि उनके बाएं पांव में चोट आ गई है। ठीक है, बाएं पांव में चोट आ गई, उनको वापस भेज रहे हैं तीसरे वनडे के बाद, और वो 4 हफ्तों के लिए आउट हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है जी, वो जान के कोई बात नहीं होता यार, मेरा दिल नहीं करता 100 टेस्ट मैच खेलता। आसिफ, अच्छा, आसिफ पे क्रिटिसिज्म ये था कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे और उस नंबर पे नहीं कर रहे जहां पे रन बॉल भी चाहिए, आपको रन रेट मेंटेन भी करना। बिल्कुल, यहाँ पे उन पे क्रिटिसिज्म है। एग्जैक्टली। लेकिन देखते हैं कि उनको आज चांस फिर देते हैं कि नहीं देते। लेकिन मेरे हिसाब से उनको मिलर वाला रोल होना चाहिए कि 20 ओवर के बैट्समैन 20 ओवर ही दिए जाए उनको। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं अभी तक नहीं हो सका उनसे बात। वो ऐसे रोल में फंस गए जहां वो ना हिट मार सकते हैं, और पीछे उनको रखा हुआ है बाउंसर पे जी। तो अब खबरें ही आ रही हैं, दानिश को मेरे ख्याल में ड्रॉप कर रहे हैं। सरफराज खेलते हैं कि नहीं खेलते, कल तक की टीम मीटिंग में ये अभी तक जाहिर नहीं किया गया, इत्तेफाक किया नहीं गया पूरी तरह कि सरफराज एज बैट्समैन खिलाए जाए। मैं होता सरफराज को एज बैट्समैन खिलाता राइट फ्रॉम द वर्ड को, क्योंकि वो इन फॉर्म बैट्समैन है, पीएसएल परफॉर्मेंस करता हुआ जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अब आ जाए स्पिनर पे जी, उस्मान कादर। अब शादाब की जगह उस्मान कादर और नवाज को शायद डालें। ठीक है, एक्स्ट्रा बॉलर, एक्स्ट्रा बैट्समैन की जगह। ठीक है, अब देखते हैं कि अब टीम क्या डिसाइड करते हैं। कल तक की खबरें कि नवाज और उस्मान कादर ये दोनों खेल रहे हैं और सरफराज को डालना चाह रहे हैं दानिश जी की जगह। देखिए यार, यहाँ पे एक और सवाल भी आता है कि क्या सरफराज बैट्समैन खेलेंगे या रिजवान? हसनैन, ठीक है, हसनैन की जगह आ गए हैं अपने फास्ट बॉलर हसन अली। हाँ जी, ठीक है, अगर फिट हुए। ठीक है, अब नवाज उनकी जगह आ गए। अब नवाज को मेरे ख्याल में डालना चाह रहे हैं दानिश जी की जगह। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, और अब कादर आते हैं शादाब की जगह। ये मुझे सिलेक्शन लग रही है। अब देखिए अब सिलेक्शन करते क्या। मुझे लगता है कि सरफराज भी आएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं, मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या शुएब भाई जो पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं उसके मुताबिक सरफराज को विकेट कीपर बैट्समैन खेलना चाहिए या वो रिजवान को ही खेलना चाहिए? बैट्समैन खेलना चाहिए। नहीं कि हमारा मिडिल ऑर्डर एक सेट मिडिल ऑर्डर होना चाहिए। देखें, बाबर को खाली बाबर अकेला नहीं हर चीज रन कर सकता। एग्जैक्टली। उसको अपने जैसे सेटल स्क्वाड चाहिए। अब उसको बिल्कुल सेटल बैट्समैन चाहिए कि मेरे साथ वो सेटल बैट्समैन कैसे, ये नहीं उसे डेब्यूटेंट भी खिला दें, फिर रिजवान भी खिला दें, और फिर आसिफ अली पे भी पूरा इतना एतबार नहीं किया जा सकता कि वो आके पूरी इनिंग्स को खेलें। नॉट दैट इज अ बैड प्लेयर, इज अ वेरी गुड प्लेयर। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से T20 के प्लेयर है। ठीक है, T20 में उनको खिलाया जाए, उनको ड्रॉप न किया जाए। सही। यहां पे एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पैक्ट बैट्समैन चाहिए जो अब इनिंग्स पूरी लेके चले। वो थोड़ा सा हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा शेकी लगता है। आप चेंज कर रहे हैं ना आज? हाँ जी, चेंज कर रहे हैं। अब वो 5 बंदे भी नहीं उनके। हाँ जी। मुझे ये बताओ शहजाद कि कितना ही के एक दिन का ही था मैच शाम को रात को फ्लाइट पकड़ चल जाते हैं, हिंदुस्तान चल जाते हैं। एग्जैक्टली। आईपीएल खेल लेते। तो ट्रीटी ये साइन हुई है बीसीसीआई की, आईपीएल की, क्रिकेट बोर्ड के साथ। हमें जब अवेलेबिलिटी चाहिए होगी प्लेयर का वो भेजना पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यार एक दिन का मैच हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता सीरीज हारता है साउथ अफ्रीका यहाँ पे, हाँ जी, ठीक है ना, ये हिस्ट्री का हिस्सा होता है। पाकिस्तान हैज वन द सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। एग्जैक्टली। तो एक दिन ये दूसरी दफा होगा इंशाल्लाह। अगर ये हो जाता है तो ये दूसरी दफा होगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। प्रिटोरिया में पाकिस्तान को पकड़ेगा। ठीक है, मैं आपको भी बता रहा हूं, पकड़ेगा इनको। विकेट शूट करता है पाकिस्तान को और यहाँ पे स्पिनर फंसाएंगे। सॉरी लेकिन ये बात मेरे जहन में आ गई। जैसे आपने कहा कि यार एक ही दिन की और बात थी। हाँ। मैं वापस जाना चाहता हूँ, जब यहाँ पीएसएल का आगाज होने लगा था तो हफीज के बारे में भी इस तरह की बात हो रही थी। तो वो 3 तारीख को मेरे ख्याल इंडक्शन होनी थी बबल में, वो 5 तारीख को आ रहे थे। तो उनको तो मौका नहीं इस तरह का दिया गया, तो हमारी टीम ने नहीं दिया। ये दूसरा रुख है पिचर का। खवातीनो हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको टॉस की तरफ लेके गए, लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ पाकिस्तान के लिए कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। लेकिन और ये अफसोसनाक इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले ही शुएब भाई ये कह रहे थे कि प्रिटोरिया में अर्ली ऑन आपको पहले 20 ओवर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन यहां पे पाकिस्तान के पास एडवांटेज ये है कि साउथ अफ्रीका के कम से कम 5 से 6 खिलाड़ी, अभी वैंडर डूसन की भी न्यूज आ चुकी है कि वो भी इंजर्ड हो चुके हैं। क्वाड्राइसेप की उनको ग्रेड 1 की इंजरी है। तो मेरे ख्याल अब 6 खिलाड़ी नहीं होंगे तो इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी खेले होंगे, लेकिन इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी कभी कभार आपके पल्ले पड़ जाते हैं। तो शुएब भाई से पूछते हैं कि अब पाकिस्तान की मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से खेलना चाहिए उनको? देखिए, मैच तो खेल के ही जीतना पड़ेगा ना आपको, चाहे
वो कोई क्लब लेवल क्रिकेटर तो है नहीं, इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स हैं। पाकिस्तान को एक बड़ी मैच्योर अप्रोच के साथ अब जाना पड़ेगा, कॉशियस अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। प्लान ए इज दैट टू विन द सीरीज नाउ। ठीक है। कमजोरियां आपको पता है, 5 प्लेयर उनके हैं नहीं, नए लड़के आए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टॉस आ रहा है, यहाँ पाकिस्तान पहले बैटिंग करके बॉलिंग करके जीता हुआ जी। जैसे मैं पहले एक्सप्लेन किया, पिच यहाँ पे स्पंजी होती है, थोड़ा सा बाउंस बैलेंस नहीं आता, इक्वल नहीं होता बाउंस, तो पहले 10 से 15 ओवर या 20 ओवर आपको मुसीबत पड़ती है। True. उसके बाद यहीं पे शो किया एड्यूसन्स ने, यहीं पे शो किया उन्होंने। एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे 300 का फटा लगता है, यहाँ पे रन्स होते हैं, और बस आपको अपने आपको टाइम देना। फखर के शॉट्स एकदम ऑन नहीं होंगे, वो अपने को टाइम दे। अगर वो खेल जाते हैं 25-30 ओवर खेल जाते हैं तो पाकिस्तान कैन अचीव 300 रन्स। ठीक है। अलॉन्ग विद द स्पिनर्स, अब पाकिस्तान स्पिनर्स कितने खिलाता है ये देखना पड़ेगा। पाकिस्तान कैन विन द सीरीज फ्रॉम है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी है, बट यू गॉट टू प्ले अ गुड क्रिकेट हियर नाउ। ये नहीं हो सकता वो 5 नहीं कि हम ऐसे जीत जाएंगे। हाँ जी, ऐसे नहीं होगा। सो आई एम रियली होपिंग फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान शुड विन द सीरीज फ्रॉम है। बट अगेन मेरा वो प्रॉब्लम यही है, मैं ये समझता हूं कि यहां पे देखें, एक दिन की बात थी, एक वनडे खेल के चले जाते, क्योंकि सीरीज इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का हिस्सा हो जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान फिर कब जाना है साउथ अफ्रीका, कोई पता नहीं अभी। तब तक पाकिस्तान इज गोना बी द विनर ऑफ द सीरीज। एग्जैक्टली। ठीक, और आई रियली होप कि पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। एग्जैक्टली। इसमें एक और बात भी ऐड कर दूं कि जब अभी साउथ अफ्रीका का हाल ही में दौरा हुआ था पाकिस्तान का, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा दफा हमने ये बात की थी कि यार क्या पाकिस्तान अपना लोहा मनवा पाएगा किसी और टर्फ के ऊपर। तो मेरे ख्याल है पहला मैच जो है उसकी एग्जाम्पल है, इवन दो कि पहला मैच थोड़ा सा फंस गया था। लेकिन शोएब भाई, एक और बहुत काम की बात जो मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था, और भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की, कि हम डेथ ओवर्स के अंदर काफी ज्यादा स्कोर जो है वो हम कंसीव कर लेते हैं। अगर हम शाहीन शाह की बात करें, 17 रन से हम पिछला मैच जो है वो हमारे, तो 20 ऑड रन मेरे ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी को डेथ ओवर्स में पड़े। यॉर्कर्स को साउथ अफ्रीकन से इतने मजेदार तरीके से फील्ड से बाहर फेंका कि उसका कोई अंदाजा नहीं। थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि वकार यूनिस नहीं नजर आ रहे बॉलिंग के अंदर? यार देखिए, वकार भाई भी यहाँ होते उनको भी मार पड़ती, ठीक है, मैं होता हमें भी पड़ती। क्यों? क्या 2 नए बॉल है, रिवर्स स्विंग होता नहीं। हमारे एक्शंस, हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो बिल्ड हुई होती है वो रिवर्स स्विंग पे हुई होती है। ठीक है। और टीमें भी अगर दिखा ले जरा मजा आ जाएगा। हाँ जी, ये सर टीमें हम आपके सामने रखते हैं। तो खवातीनो साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर हम बात करें, सबसे पहले ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव डेविड मिलर, रबाडा, निगिडी, एंड्रिक नोकिया एंड वैन डर डूसन। तो आए जी, एडन मार्करम, मिलान, स्पट्स, बवूमा, क्लैसन, पुलकिवियारियो, महाराज। So I think इनकी तो टीम में मेरे ख्याल से 3-4 नाम पूरे हैं। हमारे जो चीजें, नवाज आ गए हैं, हाँ जी, ठीक है जी। अब हसन अली आ गए हैं, उस्मान कादर आ गए हैं, और हाँ जी यही उस्मान कादर, नवाज और हसन अली। कादर, हसन अली, यही है जो मैंने सरफराज अहमद विकेट कीपर आए हैं। मैं ये आपसे मैं बात कर रहा था, सरफराज अहमद को विकेट कीपर बैट्समैन खिलाया जा रहा है, और रिजवान, अच्छा वो मेरा ख्याल है ये जो चेंजेस है उनके जिक्र हो रहे हैं, मेरा ख्याल है ज्यादा पूरी टीम नहीं है इसमें। इमाम उल हक, फखर जमान, बाबर आजम, क्या फाइनल टीम आई है हमारे पास? ये फाइनल टीम है जी, ये तो फाइनल फिर टीम 4 चेंजेस आ गई ना। सरफराज आ गए, हसन अली आ गए, उस्मान कादर आ गए और नवाज आ गए, 4 चेंजेस होगी। अब स्पिनर्स की यूटिलिटी के बारे में भी यहीं पे बात देखें ना, आप अब जा रहे हैं स्पिनर्स के ऊपर विकेट को देखते हुए, ठीक है जी। नवाज आ गया एक स्पिनर, उस्मान कादर 2, और 2 स्पिनर आ गए, बिल्कुल, और 2 फास्ट बॉलर आ गए, 3 फास्ट बॉलर आ गए। अच्छा, ठीक है जी। 50 ओवर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने, बिल्कुल, ठीक है जी। अगर जी बस यही 50 ओवर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हमने, ठीक है जी। यानी कि 1 2 3 4 5 5 और 1 2 3 4 5। देखो ना, 50 ओवर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50 ओवर सबको कराने पड़ने, कि 10 कराने पड़ने आपको। लेकिन इनकी यूटिलिटी का जो है वो उसके ऊपर यार मुझे लगता है कि पहले टाइम पे बॉल अगर स्पिनर अर्ली ऑन रिड्यूस भी होता है तो बॉल फंस रहा है। ठीक है, फास्ट बॉलर का भी फंस रहा है, और यहाँ पे अर्ली ऑन उस्मान कादर का भी फंसेगा बॉल। सो नवाज भी पूरा 10 ओवर का बॉलर है। सो अब ये कि बेस्ट अवेलेबल टीम इन्होंने पिक कर ली है, मिडिल ऑर्डर तगड़ा कर लिया, फहीम भी आ गए बीच में, हाँ सही है, सरफराज भी आ गए, नवाज भी आ गए, बिल्कुल ठीक है। अब बाबर आ गए, इमाम और फखर। तो आपके पास बैटिंग लंबी आ गई है, ठीक है, लंबी बैटिंग आ गई है, ठीक है जी। अब यहां पे पाकिस्तान कॉशियसली 10-15 ओवर पहले देखिए, अपने आपको टाइम दे, जो भी लड़का अंदर जाए टाइम दे, और टाइम के साथ आपको पता चलेगा, विकेट आपको बताता रहेगा कि शॉट्स खेले जा सकते हैं, ठीक है, जब टाइम राइट होगा। सही। लेकिन अब 50 ओवर, ये 5 बॉलरों को
पूरे करने, नो ऑप्शन रिक्वायर्ड। बाकी रिवर्स स्विंग होता नहीं, यहां पे थोड़ा बहुत होगा क्योंकि विक्टोरिया का विकेट है, बॉल फटता है जल्दी यहाँ पे। ठीक है, एनवायरमेंट थोड़ा सूखा है, स्क्वायर थोड़ा सूखा है। अच्छा, इसमें शुएब भाई एक और चीज भी मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही हमें वजाहत भी की कि यार इस पिच के ऊपर अगर पहले 20 ओवर्स में देखा जाए तो स्पंजी होगा, ऑड बाउंस भी मिलेगा। अगर देखें उन्होंने अगर सीख लिया ये चीज, साउथ अफ्रीकन चीज ने अगर सीख ली कि हमने वैसा विकेट नहीं बनाना जो पहले वनडे बना होता। हालांकि अगर मैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड होता तो मैं पाकिस्तान को खिलाता ही ना सेंचुरी में। ठीक है, मैं क्वारंटीन भी वहीं करवाता, कहां पे, जोबर्ग में, जॉन्सबर्ग, और साथ ही जोबर्ग के ग्राउंड पे ही लेता और 1.5 घंटे की या घंटे की ड्राइव न कराता सेंचुरी के लिए, जहां पे बैटिंग हेवन कहा जाता है। जो भी टीम बारी करती है वो लंबे चौड़े स्कोर बनाती है दूसरी इनिंग्स में, और उसका रिकॉर्ड भी यही रहा है। तो कि दूसरी बारी करते हैं विक्टोरिया में, वो मैच जीतते हैं। ठीक, बट इसका मतलब ये होता है कि विकेट बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अब इन्होंने ये विकेट चेंज करते हैं, अच्छा रोल फेरते हैं, बॉल फंसता नहीं है और उनके बैट्समैनों को मदद करता है, तो फिर देन देयर इज अ। लेकिन अब 6 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। मुझे इस बात के ऊपर थोड़ा सा मैं इसीलिए मैं काउंटिंग कर रहा था कि ये 6 बॉलर्स के साथ क्यों जा रहे हैं, ये क्या मैनेजमेंट है कि अब देखें, हम नवाज भी है, कादिर भी है, फिर फहीम भी है, शाहीन भी है, हारिस भी है, हसन भी है। 6 बॉलर्स है तो बैटिंग लाइनअप थोड़ा छोटा हो गया। किसी एक को मार पड़ गई फिर क्या करेंगे? हाँ, ये या थक गया कोई नहीं, या वो अब नहीं, अब फहीम को एज अ बैट्समैन भी कंसिडर करें। बिल्कुल ठीक है ना, वो एज ऑलराउंडर बैट्समैन भी आ रहा है। अब बैटिंग विकेट कीपिंग ऑलराउंडर सरफराज भी आ रहा है। अब नवाज को उन्होंने कहा जी आप फील्डिंग करें। ठीक है, ठीक है, इट्स अ टफ डिसीजन, इट्स अ ब्रेव डिसीजन। यानी कि 50 ओवर 6 लोगों में डिवाइड हुए ना। जी 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 जी, सही है। लेकिन 50 5 ही करने चाहिए। ठीक है, जो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को एक मार पड़ती है तो गॉड फॉरबिड ना मार पड़ते फिर चेंज हो सकता है। लेकिन उस्मान कादर अब कैसी बॉलिंग करते हैं देखना पड़ेगा। अब उनको मार पड़ना शुरू होगी फिर क्या करेंगे? सही है। अब नमाज है, लेकिन अब ये सोच के जाना चाहिए हमारे 5 बॉलरों को कि हमने 50 करने हैं, ये 6 में से डिवाइड भी हो सकते हैं, लेकिन इट्स गोना बी अ टफ कॉल। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान हैज एन अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ स्पिन डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे शॉट्स इतनी आसानी से स्पिनर्स को नहीं लगती। नमाज करता है, टांग से शुरू करता है, मिडल ऑफ से शुरू करता है, और एट द सेम टाइम उस्मान कादर भी टर्न लंबा करता है। ठीक है, तो देखते हैं अब मैच होगा तो पता चलेगा कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। बट आई एम वेरी होपफुल पाकिस्तान शुड विन। एग्जैक्टली, मैं भी होपफुल हूं कि फहीम भी, शाहीन भी, हसन भी थोड़ा बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। हसन भी कंप्लीट फास्ट बॉलर है, बड़ा फास्ट बॉलर है। शाहीन भी 2 मैचेस में तगड़ी बॉलिंग कर चुका है। लेकिन ठीक है, अब जब हमारा एक माइंड सेट होता है फास्ट बॉलर का T20 वाला, तो वही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हारिस रोज ने भी वही अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे वनडे में कम बैक कर गया, 3 आउट कर गया। ठीक है, ये 10 ओवर के फास्ट बॉलर आपको बनाने पड़ेंगे, और 10 ओवर करने से आएंगे। 4 ओवर करने से ये माइंडसेट नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो अब इसी पे कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं, इन्हीं फास्ट बॉलर से आप इनको 10 ओवर के फास्ट बॉलर बनाए, 50 ओवर के फास्ट बॉलर बनाए। डेप्थ में बारी बीच में आती है, बीच में करना पड़ता है, पहले दायरे में करना पड़ता है, दूसरे दायरे में करना पड़ता है। तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि नया बॉल देखा जा सकता है फहीम के साथ भी। एग्जैक्टली, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन मैं वापस उसी बात पे आता हूं जो मैं कंप्लीट करना चाहता हूं, ये कि पाकिस्तान में हम जब भी खेलते हैं तो हमें कायदे-आज़म ट्रॉफी या आप जो भी मैचेस देखते हैं हम यहां पर खेलते हैं, तो ये पहले 20 ओवर्स के हिसाब से जो आप पिच की बात कर रहे हैं, तो हमें यहां की खेलना पड़ेगा। इमाम के लिए डिफिकल्ट हो सकता है ये। नहीं, पटोरिया में इतना मुश्किल नहीं है बाउंस। मैंने आपको बताया ना, पटोरिया पाकिस्तान को हेल्प करेगा। विकेट हेल्प करता है। जोबर्ग का विकेट थोड़ा काला होता है, उसमें जो स्किड थ्रू का जो सख्त होता है, और घास उसका बड़ा गहरा क्रैक्स के अंदर होता है, वहां बॉल पड़ के ऊपर जाता है। दूसरा उनके फास्ट बॉलर हाई आर्म एक्शन से करते हैं, नोकिया वगैरह हाई आर्म एक्शन से बॉलिंग करते हैं, वो बॉल पड़ के निकलता है। हम हैं स्लाइड वाले फास्ट बॉलर, साइड से आते हैं, हमारा बाउंस इतना होता नहीं। ठीक है, हम रिलाई करते हैं, इसमें सिर्फ एक आसन लिए हैं, हाँ जी, जो फंसा सकता है आगे से भी और लेंथ बॉल से भी। So I am pretty hopeful. Let's let the match start. Right, ladies and gentlemen, and now we're actually going to take you to Centurion, South Africa, where it's going to be the last match of the one-day internationals. 3 matches, ladies and gentlemen. Today it's going to be a decider. Let's see whether Pakistan is going to win or not. Let's go.